हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अपनी टॉप 500 MCQ सीरीज़ का पार्ट 6 इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज हम आपके लिए 10 नहीं 20 नहीं पूरे के पूरे 50 MCQs लेकर आए हैं। सबसे पहले तो थैंक यू जिनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे साथ बने हैं। तो और बाकियों से भी आशा है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए रोज़ अच्छी वीडियोस जो है वो लेकर आएँ। तो आज की जो वीडियो है ये हमारी इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द प्लेस द लिग्नाइट इज़ फाउंड इन कश्मीर। इनमें से कौन सी जगह पे जो लिग्नाइट है यानी कि जो कोल है, कोयला है, वो पाया जाता है कश्मीर में? लोलाब एंड टंगमर्ग, हंडवारा एंड दोहरू, सुंबल एंड अंचर, खाग एंड हरवन। तो इसका आंसर है आपका लोलाब एंड टंगमर्ग। जो ये दो जगहें हैं यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो कश्मीर में पाया जाता है। नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK वेयर जिप्सम डिपॉजिट अक्कर। जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जहाँ पर जिप्सम सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं वो है गांदरबल एंड बुडगाम, कुपवाड़ा एंड सांबा, रामबन एंड बारामूला या राजौरी एंड किश्तवाड़। तो इसका आंसर है हमारा रामबन एंड बारामूला। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिप्सम डिपॉजिट्स हैं। ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट मार्बल इज़ फाउंड इन कश्मीर। मार्बल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है कश्मीर की? आपके ऑप्शंस हैं बुडगाम, पुलवामा, श्रीनगर, कुपवाड़ा। तो इसका आंसर है आपका कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में आपका सबसे ज़्यादा मार्बल पाया जाता है। वेयर इज़ सफ़ायर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। सफ़ायर कहाँ पे पाया जाता है जम्मू कश्मीर में? ठीक है, आपके ऑप्शंस है रामबन, किश्तवाड़, बारामूला, पुंछ। सफ़ायर होता है नीलम, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है हमारा? किश्तवाड़ में। सफ़ायर इज़ यूज्ड फॉर। सफ़ायर किसके लिए यूज होता है? तो आपके ऑप्शन है फूड, वुड कार्विंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स के लिए। तो जो नीलम है ये हमारा ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लाइमस्टोन इज़ नॉट फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो लाइमस्टोन है वो नहीं मिलता है? ठीक है, बात करते हैं अनंतनाग, बारामूला, उधमपुर या रियासी। जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारी, यहाँ पे हमारा जो लाइमस्टोन है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कॉपर इज़ नॉट फाउंड इन कश्मीर। इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर की जहाँ पे जो कॉपर है वो नहीं मिलता है? बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, पुलवामा। देखो, बारामूला में कॉपर मिलता है, कुपवाड़ा में भी मिलता है, बांदीपोरा में भी मिलता है, लेकिन पुलवामा में नहीं मिलता है। इसलिए इसका ऑप्शन है हमारा पुलवामा। ठीक है, पुलवामा ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो कॉपर है वो नहीं मिलता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट मीका इज़ नॉट फाउंड इन जम्मू। जम्मू की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो मीका है वो नहीं मिलता है? रामबन, सांबा, रियासी या डोडा। रामबन में मिलता है, रियासी में मिलता है, डोडा में मिलता है, लेकिन सांबा में नहीं मिलता है। इसलिए इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सांबा। ठीक है, सांबा में जो मीका है वो नहीं मिलता है। आयरन ओर्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आयरन ओर्स पाए जाते हैं? रामबन, कुपवाड़ा, कठुआ या शोपियाँ। तो इसका आंसर है आपका कुपवाड़ा। ठीक है, कुपवाड़ा में आपके आयरन ओर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। विच इंडस्ट्री हैज़ द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी इंडस्ट्री है इसमें से जिसमें पोटेंशियल है कि वो अट्रैक्ट कर सकती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जम्मू कश्मीर में? आपके ऑप्शंस हैं टूरिज़्म एंड हॉस्पिटलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी या टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। तो इसका आंसर है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है,
ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पोटेंशियल है कि ये अट्रैक्ट कर सकती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जम्मू कश्मीर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज़। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं उनका मेन फोकस क्या है। सबसे पहले पॉवर्टी एलिविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट या एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो इसका आंसर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है, ठीक है। गरीबी से, स्किल से, एक्सपोर्ट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। What is the main challenge faced by the agriculture sector in Jammu and Kashmir? जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो मुसीबत है, सबसे जो उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है वो क्या है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी, इनएडिक्वेट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोर करने के लिए कोई अच्छा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, क्लाइमेट चेंज, मौसम की तब्दीली या पेस्ट इन्फेस्टेशन, ठीक है, जो कीड़े मकोड़े हैं इन सब की वजह से। तो आपका आंसर है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज। मौसम की तब्दीली की वजह से ही क्या है, जो जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको कहीं सारी जो मुसीबतें हैं वो झेलनी पड़ती हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट चेंज। विच इंडस्ट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सी इंडस्ट्री इफेक्ट और हो रही है बाय द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट की वजह से। टूरिज़्म, एग्रीकल्चरल, माइनिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो भी कोई वाद विवाद हो रहे हैं उसकी वजह से हमारा एक ही जो सेक्टर है, एक ही इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी वो है हमारा टूरिज़्म, ठीक है। तो वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो हमारा टूरिज़्म जो है इंडस्ट्री वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि देखो जब कोई भी वाद विवाद होंगे किसी भी कंट्रीज़ के बीच में कहीं पे भी, तो वहाँ से लोग नहीं आएंगे या हमारे लोग ही नहीं जा पाएंगे उन जगहों पे। तो एग्रीकल्चर, माइनिंग और आईटी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन टूरिज़्म में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा वो होगा टूरिज़्म, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, टूरिज़्म इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का लिटरेसी रेट क्या है। 65%, 75%, 85% या 95%। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसका जो भी आंसर आप कमेंट करेंगे कि जम्मू कश्मीर का लिटरेसी रेट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज़ अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूनाइटेड अरब इमारेट्स या जर्मनी। तो इसका आंसर आपका चाइना। चाइना जो है इन सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर किसकी, हमारे जम्मू कश्मीर की। What is the main source of irrigation for agriculture in Jammu and Kashmir? हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा या सबसे मेन सोर्स इरिगेशन का कौन सा है। कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो सबसे बड़ा जो सोर्स हमारे जम्मू कश्मीर में है वो है हमारा रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। नदियों नालों का पानी, यही हमारा सबसे बड़ा सोर्स है इरिगेशन का जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर ऑफ द इकॉनमी इज़ टारगेटेड फॉर प्रमोशन अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन से सेक्टर को टारगेट किया गया है अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। वो कौन सा है, टूरिज़्म, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या फिर हैंडीक्राफ्ट्स। तो इसका आंसर आपका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या किया गया है, टारगेट किया गया है मेक इन इंडिया के अंडर, ठीक है।
कि जो प्रोडक्ट्स होंगे वो मेक इन इंडिया के होंगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में किस चीज़ को किया गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। विच इंटरनेशनल ट्रेड रूट कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर टू सेंट्रल एशिया। इनमें से कौन सा ट्रेड रूट है जो कनेक्ट करती है जम्मू कश्मीर को सेंट्रल एशिया से। सिल्क रोड, स्पाइस रूट, स्यूज कैनल या ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिल्क रोड। जो सिल्क रोड है वो कनेक्ट करती है जम्मू कश्मीर को सेंट्रल एशिया से। तो ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेड रूट है। Which industry in Jammu and Kashmir has the potential for growth due to the abundance of natural resources? इनमें से ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की जिसके पास पोटेंशियल है कि वो ग्रो कर सकती है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं उसके। आपके ऑप्शंस हैं हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, माइनिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर है हमारा माइनिंग, ठीक है। क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए जो माइनिंग है उसके पास पोटेंशियल है कि वो जम्मू कश्मीर में ग्रो कर सकती है, ठीक है। माइनिंग इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर में अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स या सोर्स कौन सा है रेवेन्यू का, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं टूरिज़्म टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और माइनिंग रॉयल्टीज़। तो इसका आंसर है हमारा जीएसटी। जीएसटी की वजह से ही जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कमा रही है। विच रिवर इज़ ऑफ सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी ऐसी रिवर है कौन सी रिवर ऐसी है जम्मू कश्मीर की जो सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर जनरेट कर सकती है। झेलम, इंडस, चिनाब या रावी। तो इसका आंसर आपका चिनाब रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज़ द लीस्ट डेवलप इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सबसे कम डेवलप हुआ है जम्मू कश्मीर में। आपके ऑप्शंस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अगेन एजुकेशन। तो इसका आंसर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है इकॉनमी का जो सबसे कम डेवलप हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ विच फ्रूट। जम्मू कश्मीर कौन से फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। आप सभी को पता है, सभी बोलते हैं कि हाँ भाई कश्मीर के सेब बहुत प्यारे होते हैं। तो इसका आंसर है हमारा एप्पल्स, ठीक है। हमें कोई भी जो है ऑप्शन देखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भाई कश्मीर के सेब, लाल लाल सेब, प्यारे प्यारे मीठे मीठे सेब, तो एप्पल जो है वो इसका आंसर है। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कौन सा रीजन है जम्मू कश्मीर का जो उसकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत जाना जाता है। जम्मू, लेह, श्रीनगर या लद्दाख। तो इसका आंसर आपका श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर जाना जाता है सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। विच सेक्टर एम्प्लॉयज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर एम्प्लॉय करता है लोगों को। तो इसका आंसर है आपका पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या सर्विस सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में प्राइमरी सेक्टर है, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे ज़्यादा हमारा जो जम्मू कश्मीर में है वो एग्रीकल्चर में ही इंडल्ज है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज़ सेट अप एट विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह पर है। कठुआ, श्रीनगर, बडगाम या फिर बोथ BNC, श्रीनगर एंड बडगाम। तो इसका आंसर है हमारा बोथ BNC, श्रीनगर में भी है और बडगाम में भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ अक्षय ऊर्जा शॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अक्षय ऊर्जा शॉप्स हैं जम्मू कश्मीर में। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू, किश्तवाड़, श्रीनगर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज, ठीक है।
जो अक्षय ऊर्जा शॉप्स हैं ये जम्मू में भी है, किश्तवाड़ में भी है और श्रीनगर में भी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुगा वैली इन द लद्दाख रीजन इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पुगा वैली है लद्दाख रीजन में, वो पोटेंशियल सोर्स है कौन सी एनर्जी का? सबसे पहले सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है आपका जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी मतलब धूप की, जियोथर्मल मतलब ज़मीन से और हाइड्रो मतलब पानी। तो इसका आंसर आपका जियोथर्मल एनर्जी। कश्मीर वल्ला मैगज़ीन इज़ पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज। जो कश्मीर वल्ला मैगज़ीन है वो कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश की गई है? उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी या हिंदी। तो इसका आंसर आपका इंग्लिश। कश्मीर वल्ला मैगज़ीन जो है वो पब्लिश की जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स JKSRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो JKSRTC ये कब एग्जिस्टेंस में आई थी, कौन से साल में? सबसे पहले JKSRTC की फुल फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो ये कब एग्जिस्टेंस में आई थी? 1950, 1964, 1966 या 1976। तो इसका आंसर आपका 1976 में। ठीक है, तो ये आई थी हमारी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल टेक कोल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो पहला हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर का, ये कोयला यानी कि कोल कौन सी स्टेट से लेगा इंडिया की? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है आपका उड़ीसा। ठीक है, ये हमारा पहला थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर का, जो कि कोयला कहाँ से लेंगे? उड़ीसा से। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ मोर नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट्स। जम्मू कश्मीर के कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा बायोगैस प्लांट्स हैं? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर या नन ऑफ दिस। जम्मू कश्मीर की बात की, लद्दाख तो होगा नहीं, तो इसका आंसर आपका जम्मू। ठीक है, जम्मू में सबसे ज़्यादा बायोगैस प्लांट्स हैं। A large cement factory was established in 1962 at Crewe and is known as। एक बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी 1962 में, कहाँ पर? क्रू में। तो ये किस नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट कॉरपोरेशन इंडस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट डेवलपमेंट इंडस्ट्री या जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट लिमिटेड। इसका आंसर आपका जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट लिमिटेड यानी कि JK सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। व्हेन JNK बैंक वॉज फाउंडेड। JNK बैंक कब फाउंड हुआ था? 1928, 1932, 1938 या फिर 1946। इसका आंसर आपका 1938। ठीक है, हमारा जम्मू कश्मीर बैंक कब फाउंड हुआ था? 1938। द चनैनी नाशरी टनल लाइज इन विच माउंटेन रेंज। जो चनैनी नाशरी टनल है ये कौन सी माउंटेन रेंज में पाया जाता है? पीर पंजाल, शिवालिक, कराकोरम या हिमाद्री। तो इसका आंसर आपका शिवालिक रेंज। ठीक है, हमारा चनैनी नाशरी टनल, जिसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी बोलते हैं, ये हमारा शिवालिक रेंज में लाई करता है। वेयर इज़ JNK थर्मल पावर प्रोजेक्ट आइसोलेटेड। जो जम्मू कश्मीर का थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे आइसोलेट है? सुंदरवनी में, कंगन में, मड़वाह में या कालाकोट में। तो इसका आंसर आपका कालाकोट। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर JNK's फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट। इसमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको सिलेक्ट किया गया है फॉर फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट? आपके ऑप्शंस हैं पुंछ, गांदरबल, रियासी या शोपियाँ। इसका आंसर आपका रियासी। ठीक है, रियासी
ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसको सिलेक्ट किया गया है फॉर JNK फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। विच स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2012 with an aim to provide free electricity connections to poor people in JNK? कौन सी ऐसी स्कीम स्टार्ट की गई थी 2012 में जिसका एम था कि वो मुफ्त की बिजली जो है वो गरीब लोगों को देंगे जम्मू कश्मीर में? आपके ऑप्शंस हैं उजाला स्कीम, बिजली स्कीम, विद्युतीकरण स्कीम या सौभाग्य स्कीम। तो इसका आंसर आपका सौभाग्य स्कीम। देखो अगर आप ऐसे जाएंगे ना उजाला और बिजली कर लेते हैं तो यहाँ तो उजाला स्कीम हो जाएगी, बिजली तो होगी नहीं। तो इसका आंसर बिल्कुल अलग है, सौभाग्य स्कीम। ठीक है, सौभाग्य स्कीम थी जो स्टार्ट की गई थी 2012 में, जिसका मकसद था कि जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को फ्री में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस दिए जाएंगे। इन विच ईयर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज सेट अप? कौन से साल में जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो सेटअप किया गया था? 2008 में, 1995 में, 2016 में या 1998 में? इसका आंसर आपका 1995 में। ठीक है, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सोलर पावर पॉलिसी ऑफ JNK केम इन विच ईयर? जो सोलर पावर पॉलिसी है जम्मू कश्मीर की कि सनलाइट को हमने जो है वो कंज्यूम करना है और उससे हमने जो है वो पावर बनानी है या उसका यूज़ करना है, तो वो कब, कौन से साल में आया था ये हमारी पॉलिसी? 1905 में, 1947 में, 1990 में या 2013 में? तो ये हमारा आया था 2013 में। ठीक है, देखो हमारे 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और मुझे लगता है कि थोड़े अलग भी थे बाकी जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े होंगे उससे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? जो उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? आपके ऑप्शंस है चंद्र, झेलम, इंडस या चिनाब। तो इसका आंसर है हमारा झेलम रिवर। ठीक है, जो हमारा उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये हमारा झेलम रिवर पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलीहार पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन? जो बगलीहार पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? डोडा, कठुआ, श्रीनगर या उधमपुर? तो इसका आंसर है आपका डोडा। ठीक है, ये हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर पकुल डुल प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड? जो पकुल डुल प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पर लोकेटेड है? उग, मरुसदर, चिनाब या रवि? तो इसका आंसर है हमारा मरुसदर। ठीक है, जो मरुसदर रिवर है उसी पर हमारा पकुल डुल प्रोजेक्ट जो है वो लोकेट किया गया है। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़? कितनी कैपेसिटी है उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की? आपके ऑप्शंस हैं 390 मेगावाट, 450 मेगावाट, 480 मेगावाट और 510 मेगावाट। इसका आंसर है हमारा 480 मेगावाट। ठीक है, द फर्स्ट स्टेट आउंड एंटरप्राइज ऑफ JNK वॉज? पहली स्टेट आउंड एंटरप्राइज जम्मू कश्मीर की कौन सी थी? JNK मिनरल्स लिमिटेड, JNK हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, JNK सीमेंट लिमिटेड या फिर JNK फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। विच इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन एज सनराइज इंडस्ट्री? इसमें से कौन सी इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की जो जानी जाती है एज अ सनराइज इंडस्ट्री? मतलब जो सनराइज का मतलब क्या होता है? उगना, तो धीरे धीरे जो उग रही है, मतलब जो धीरे धीरे जिसको बढ़ावा मिल रहा है, वो कौन सी इंडस्ट्री है? सिल्क इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 47,
इन कश्मीर वैली एम्ब्रॉयडरी लोकली नोन एज, कश्मीर वैली में एम्ब्रॉयडरी को किस नाम से बोला जाता है? कारीगरी, वास्ता, कशीदाकारी या होनरगरी? तो ऑप्शन नंबर सी कशीदाकारी जो है वो एम्ब्रॉयडरी का लोकल नेम है। कहाँ पर? कश्मीर वैली में। इन विच ईयर JNK खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड? कौन से साल में जम्मू कश्मीर का खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1958, 1962, 1976 या 1987? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1962। इन विच ईयर द चिनानी नाशरी टनल वॉज ओपनड फॉर द जनरल पब्लिक? कौन से साल में चिनानी नाशरी टनल जो है वो आम लोगों के लिए खोला गया था? 2009, 2014, 2017 और 2019? इसका आंसर है 2017। ठीक है, 2017 में जो चिनानी नाशरी टनल है वो आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। When was USBRL declared as a national project? USBRL को कब नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था? सबसे पहले USBRL का मतलब है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को कब नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था? 1998, 2002, 2009 या 2012? इसका आंसर है 2002। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जिसमें हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेके आए थे। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम रोज़ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, थैंक यू।